हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजरी जिंदाबाद। हम प्रगति अग्रवाल और आज क्या पढ़ रहे हैं? टाइम डिलेज। टाइम डिलेज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था क्या होते हैं। बिल्कुल किसके ब्रदर्स होते हैं? ये काउंटर्स के। काउंटर्स के बारे में 3-4 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। पिछला वीडियो देख लेना इसी प्लेलिस्ट का। ठीक, काउंटर कुछ नहीं होता। आपको एक प्रोसेस को 25 बार रिपीट कराना तो 25 बार रिपीट करा दो, डिक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन लगा दो, बस उसी को काउंटर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया। चलो टाइम डिलेज की बात करते हैं। इसके फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखो तो कुछ भी खास है नहीं ज्यादा। देखो भैया, यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज किया गया है ना। उसके बाद हमारे कुछ नेक्स्ट स्टेप्स आए और फिर हमने क्या किया, डिले रजिस्टर लगा दिया। मतलब जितनी बार ये हमारे सामने आएगा उतनी बार ये डिले क्रिएट करेगा दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में। मतलब ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये आता है दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मतलब ये पूरा फ्लो चार्ट है ना, ये आप दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में लगता है। ये मतलब कि भाई आपने दो इंस्ट्रक्शंस लिख दी। लेट सपोज इंस्ट्रक्शन 1। देखो भाई, एग्जांपल जो परफेक्ट एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, ज्यादा फालतू मैं यहाँ पे कचरा नहीं करना चाहती। ये दो इंस्ट्रक्शंस हो गई, इन दोनों के बीच में आपको क्रिएट करना है डिले, कि भाई ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो तो थोड़ा टाइम रहे दोनों के बीच में। तो इस डिले को क्रिएट करने के लिए अपन इनका यूज करते हैं। ठीक है, इस पूरा फ्लो चार्ट का समझाने का सेंस ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ कि कैसे क्रिएट होता है। वही है, रजिस्टर को इनिशियलाइज किया जाता है एक वैल्यू से, उसके बाद डिक्रीमेंट डिले रजिस्टर, मतलब डिक्रीमेंट होना, यहाँ पे डिक्रीमेंट परफॉर्म होगा। अब उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या वो वैल्यू 0 हो गई। अगर यहाँ पे वैल्यू 5 है, डिक्रीमेंट करके 4 कर दी तो देखा जाएगा क्या ये 0 है। इज 4 इक्वल टू 0? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर दोबारा से रिपीट किया जाएगा, फिर डिक्रीमेंट किया जाएगा, 3 कर दिया, फिर से देखा जाएगा क्या 3 बराबर है 0 के? ऐसी बात नहीं है। फिर से रिपीट किया जाएगा, ऐसे कर करके जब ये 0 हो जाएगी, फिर जब यहाँ पर चेक किया जाएगा तो बोले कि क्या 0 इक्वल टू 0 है ना, ये बात सही है, तो ये नीचे आ जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं डिले। मतलब देखो भाई, ये काम कहाँ आता है? ठीक है, यूज कहाँ है इसका, रियल यूज। आपने मतलब मैं पिछले बहुत इनिशियल वीडियोस लिए थे, उसके अंदर एक बात कही थी मैंने आपसे, बिल्कुल वही बात रिपीट करूंगी मैं फिर से। और वो ये है कि अगर अपने पास कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल अपने पास प्रिंटर है, ये, और मैं जैसे दो ले रही हूँ यहाँ पे, या फ्लॉपी ड्राइव है ना, ठीक है। अब ये हैं बेचारे बड़े स्लो डिवाइसेस। ठीक, इनमें इतनी फास्ट स्पीड नहीं है जितनी अच्छी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की है। तो बोला भैया तू तो बहुत तेज भाग रहा है, हम नहीं भाग पाते इतना तेज। तो अभी हुआ क्या कि भाई ऐसे तो नहीं है ना कि आप जब फ्रेंडशिप है, आप एक बात बताओ, दो फ्रेंड्स हैं, एक खाना बहुत जल्दी खा के बैठ गया और दूसरा धीरे धीरे खा रहा है, तो एक सिंक होना चाहिए ना, वही बराबर में आपस में खा रहे हैं मिल बांट के प्रेम से। तो वो जो सिंक क्रिएट करना है ना अपने को इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बीच में, तो उस सिंक को क्रिएट करने के लिए अपन डिले कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिले। मतलब माइक्रो प्रोसेसर इतना, मतलब जैसे ऐसा है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर तो सब कुछ कर कर आके बैठ गया, बोला ला भेजता हूँ तेरे को डेटा, पर वो लेने के लिए तैयार है क्या अपना आउटपुट डिवाइस? क्या प्रिंटर में इतनी दम है? तो अपन बोलते हैं कि भाई रुक जा, माइक्रो प्रोसेसर को अपन कर देते हैं डिले। अपन डिले प्रोवाइड कर देंगे कुछ क्या बोलते हैं टी स्टेट्स का। हाँ, तो यहाँ पे जो डिले परफॉर्म होता है, एक तो दो तरीके से होता है, सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। ये टेक्निक्स हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसे स्टाइल में डाल दिया, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये टेक्निक्स जो हैं दो हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो यहाँ पे टी स्टेट्स के हिसाब से होता है। सॉफ्टवेयर जो जनरली अपन लिखते हैं अपने प्रोग्राम्स में, टी स्टेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया ये अपन क्लॉक पल्स दे रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो इसके अंदर एक लोअर से लेके दूसरे लोअर तक एक टी स्टेट होती है। मतलब जैसे आप यहाँ से लेना शुरू करो तो ये यहाँ से लेके एक हाई एक लो और एक हाई को मिला के जो बना वो अपना एक टी स्टेट का मेजरमेंट है। कैलकुलेशन बोल लो, मेजरमेंट बोल लो। ठीक, तो एक फॉलिंग एज और दूसरी फॉलिंग एज जो है, उन दोनों के बीच में जो मेजरमेंट है वो टी स्टेट है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, बहुत अपन अच्छे से समझ गए इस बात को। चलो टी स्टेट पे बात कर रही थी मैं। हाँ, तो इतने मतलब कितने टी स्टेट लगेंगे? एक लगेगा, फिर दो लगेगा, है ना, फिर तीन लगेगा, जितना भी लगेगा।
एक फॉलिंग एज है, दूसरी फॉलिंग एज आ गई, तो ये एक टी स्टेट, दो स्टेट, ऐसे करके कितनी टी स्टेट का डिले प्रोवाइड करना है अपने को। जैसे अपन है ना बात करते हैं अपनी रियल लाइफ में, वो तो बोला 1 घंटे का, 1 घंटे के लिए रुक फिर मैं बात करूंगा तेरे से, ठीक है। एक इंसान काम कर रहा है, दूसरे इंसान की काम करने की स्पीड बड़ी तेज है, उसने कंप्लीट करके बोलना शुरू कर दिया, भाई बता बता अब क्या काम करना है तेरा, या फिर वो बोलता है कि ले ले ये वाला काम कर दे मेरा, तो वो बोलेगा कि भाई रुक जा। तो वो जो डिले हमने माइक्रो प्रोसेसर को दिया, वो फास्ट स्पीड वाले इंसान को जो दिया, अब वो क्या बोलेगा, भाई रुक जा, 25 मिनट रुक जा, या फिर 1 घंटे रुक जा। पर अभी माइक्रो प्रोसेसर है वो 25 मिनट या 1 घंटा नहीं समझता, वो टी स्टेट समझता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसको माइक्रो प्रोसेसर को हम पर्टिकुलर टी स्टेट्स के लिए डिले दे देते हैं। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एक बात है कि भाई सॉफ्टवेयर में तो अपन सीधा इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है, पर हार्डवेयर में क्या हो रहा है, अपन एक अलग से इसको प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, इसको डेलीगेट कर रहे हैं टास्क। डेलीगेट मतलब देना, है ना, अपने मतलब माइक्रो प्रोसेसर डिले क्रिएट नहीं करेगा, माइक्रो प्रोसेसर इस डिले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट, जो डिले इंस्ट्रक्शन है अपनी, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा माइक्रो प्रोसेसर। कौन एग्जीक्यूट करेगा, अपना हार्डवेयर डिवाइस जो अपन ने इंस्टॉल किया है, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर बोलते हैं इसे, इंटेल 8253 8254 स्लैश करके कुछ भी बोल दो। तो ये क्या है, ये डिले क्रिएट करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो भैया एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सीधी बात है, अगर आप अलग से एक हार्डवेयर अपॉइंट कर रहे हो किसी चीज को करवाने के लिए, तो ये ज्यादा कॉस्ट है, हाई इन कॉस्ट है, ये लो इन कॉस्ट है ना। और तो ये तो इसका फर्स्ट मेजर क्या बोलते हैं, कौन, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज को कॉन्स भी तो बोलते हैं। तो ये कौन हो गया कि भाई कॉस्ट ज्यादा है हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम है। दूसरी चीज है कि अब देखो एडवांटेज देखो सॉफ्टवेयर का, दूसरा दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके केस में दूसरा एडवांटेज क्या था, मेरे दिमाग से उतर गया अभी अभी, वाओ दूसरा एडवांटेज ये कि अपने को कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ही, मतलब अपने मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो रहा है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर खुद ही इस क्या बोलते हैं डिले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। मैंने कहीं डिले लिखा है क्या, यस, तो ये जो डिले है वो माइक्रो प्रोसेसर खुद ही कर लेगा, अपने दम पे कर लेगा, तो एक्स्ट्रा कुछ भी लगेगा नहीं बाहर से। तो ये तो दूसरा एडवांटेज हो गया। और तीसरा एडवांटेज ये रहेगा अपना सॉफ्टवेयर के अंदर, और क्या लग सकता है, नहीं बस हो गया। अब हार्डवेयर के एडवांटेजेस सुनो कि भाई ये क्या है कि हार्डवेयर है ना, ये रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज आता है। इसे रियल टाइम एप्लीकेशंस में क्यों यूज कर पाते हैं अपन, रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि ये एक्यूरेट है, ठीक है, इसके अंदर एक्यूरेसी हाई है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक्यूरेसी हाई नहीं रहेगी, क्योंकि मतलब माइक्रो प्रोसेसर है, वो खुद जो टी स्टेट्स के थ्रू कैलकुलेशन कर रहा है ना डिले की, डिले टाइम की, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं बैठती है, ठीक। तो मैंने इतना जो कचरा किया है, अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखूं, तो पहले तो मैंने बात की कॉस्ट की, सॉफ्टवेयर में कम है और हार्डवेयर में ज्यादा है। दूसरी बात की एक्यूरेसी की, कौन ज्यादा एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी में सॉफ्टवेयर कम एक्यूरेट है, हार्डवेयर ज्यादा एक्यूरेट है। तीसरी बात है अपनी कि रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज कौन आ रहा है, रियल टाइम में सॉफ्टवेयर यूज नहीं आता जनरली, हार्डवेयर यूज आता है। और कॉस्ट बात कर ली, एक्यूरेसी की बात कर ली, रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात कर ली, और क्या है, बस हो गया काम, या कुछ और तो नहीं है। हाँ एक चीज और, वो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है अपना, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फ्री है कि नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब माइक्रो प्रोसेसर खुद ही जब डिले क्रिएट कर रहा है, खुद ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, डिले इंस्ट्रक्शन को, तो भाई वो फ्री तो नहीं बैठा, वो ऐसे फर्जी से डिले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, वो कुछ और नहीं कर सकता, तो वो इंडल्ज्ड है उस टास्क में, है ना। तो बिजी है माइक्रो प्रोसेसर अपना, तो यहाँ पे अपना माइक्रो प्रोसेसर बिजी हो गया, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पे नॉट बिजी है ना, फ्री है, तो मैं यहाँ पे फ्री लिख देती हूँ। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर अपना फ्री है, माइक्रो प्रोसेसर लिख देती हूँ म्यू पी, माइक्रो को म्यू बोलते हैं ना, तो ये इसका एडवांटेज है। तो ये मैंने 4 चीजें आपको बता दी।
आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई है, कुछ भी अजीब लगा, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। यस, थैंक यू सो मच।